आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी ने 450 करोड़ साल बाद धरती अर्थात अर्थ रखा। धरती नई बनी थी। तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ समय बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूर्य का चक्कर लगाती थी, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के बीच में से मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह पर धरती से टकराया और टकराव के बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। धरती की गुरुत्वाकर्षण इतनी थी कि धरती ने इन टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। यह एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने ऐसी चीज को जन्म दिया जो बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहती है कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। यदि यह नहीं होता तो शायद धरती पर कभी जीवन शुरू ही नहीं होता। पर ऐसा चांद के चलते ही जीवन है, ये ऐसा क्यों? मतलब इसको समझने के लिए एक बार देख लो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम फैक्ट पर। अगर चांद फट जाए तो क्या होगा? तब आप स्वयं समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी संभावनाएं हैं उनमें से ये सबसे डेंजरस है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। अर्थात चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य को चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी के चलते समुद्र में पानी ऊंची लेवल पर उठता है। इसी को लहरें कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड यानी समुद्री ज्वार उठते हैं। हम लोग अक्सर वीडियो में देखते हैं समुद्र में ये लहरें होती हैं, पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये लहरें आखिर उठती क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलने से ऐसा होता है, तो आप लोग जान लो कि ये हवा के चलते ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। एक्चुअली में सूर्य भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, पर सूर्य धरती से काफी दूर है, इसलिए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद धरती से जितना दूर है सूर्य उससे 400 गुना ज्यादा दूर है, इसलिए सूर्य का साइज ज्यादा बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते इसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूर्य मिलकर समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। वेट ए 1 मिनट, हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। मतलब चांद ब्लास्ट हो जाए, चांद फट जाए, तब क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूर्य के पास चला जाएगा। तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर ये बात तभी तक सच थी जब तक चांद था। पर अब जब चांद फट गया है, धरती पर अचानक ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई है। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसी लहरें और सुनामी पूरी दुनिया की कोस्ट लाइन में आना शुरू हो गई है। सब लोग पैनिक में है। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्र तट है और जितने भी आइलैंड है, सब पूरी तरह से पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। समुद्री जगह से जुड़ी सभी जगहों के सारे लोग उनके शहरों के अंत को देख रहे हैं, कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाले शहर अब समुद्र के नीचे आ गए हैं, पर अभी ये समुद्र की सुनामी और ये हाहाकार शांत हो गई है। मतलब पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इसका मतलब ये है चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था, जिस पर इंसान कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जब चांद जा चुका है, अब चांद नहीं है, तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना, जब कोई चीज चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। एक और भयंकर चीज हुई है, आप सबको पता
बताता है जब चांद था तब सूर्य 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसी टेढ़े एक्सिस पर घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड रखता था। पर अब जब चांद नहीं रहा तो धरती एक्चुअली में कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से घूम रही है और धरती पर 1 घंटे सीजन बदलने वाला है। यानी जहाँ लोगों का गर्मी से बुरा हाल था वहाँ बर्फ गिरने लग गई है और जहाँ कंपकपाती ठंड थी वहाँ गर्मी पड़ने लग गई है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो कि धरती का वो रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड रहती है, अब वहाँ भयंकर धूप निकली है। कश्मीर में जहाँ ठंड रहती थी, कश्मीर में जहाँ ठंडी थी वहाँ टेम्परेचर अब दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो चुका है और दिल्ली एंड पश्चिम बंगाल में बर्फ गिरने लग गई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने एक्सिस से डगमगा गई है। बिना चांद के सौरमंडल के बाहर के बाकी ग्रह और सूर्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूर्य का चक्कर नॉर्मली लगा रही है। इसलिए अब हर 1 मिनट सीजन बदल रहा है, यानी अब ऋतु नाम की कोई चीज नहीं रही और टेम्परेचर हर घंटे बहुत भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था तो अब 1 घंटे बाद वही 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। धरती के इसी घुमाव के चलते धरती पर हर मिनट कहीं कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी घुमाव के चलते धरती के जितने भी ज्वालामुखी थे वे सब अब एक्टिव हो चुके हैं इस अजीब घटना के चलते। 12 घंटे बाद अब सुबह के समय टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला गया है। लोगों के फिल्टर का पानी और टैंक का पानी सब बर्फ में बदल चुका है। न्यूज चैनल पर भी ये खबर आ गई है। दुनिया की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो कि समुद्र के पास वाले एरिया में रहते थे उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बात बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत के समुद्र की कोस्ट लाइन भी अब पानी के अंदर आ चुकी है। इसमें मुंबई, गोवा, कन्याकुमारी सब मौजूद हैं और ये हमारे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीबोगरीब मौसम वाली दुनिया में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। अब हर 1 घंटे बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी सर्दी होती है कि पानी बर्फ में बदल जाता है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है और जिसके चलते समुद्र की मछलियां और दूसरे जीव जिंदा नहीं रह पा रहे। समुद्र में नए नए प्रकार के भयानक दिखने वाली मछलियां जन्म ले चुकी हैं जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बनी है। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज उगाने ही नहीं दे रहा। इसलिए 5 दिनों में ही धरती पर खाने की कमी होना शुरू हो गई क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी अवस्था में खाना अब साइंस की लेबोरेटरी में ही उगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से आर्टिफिशियल मौसम बनाकर खेती करेंगे। इसलिए खाने की चीजों के प्राइस भी 100 गुना बढ़ चुके हैं। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। 6 घंटे बाद 6th डे, आपने सही सुना, 6th डे तो हो गया है पर ये 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही हो गया। मतलब अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात भी 3 घंटे की हो रही है। मतलब अब पूरा दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है क्योंकि जब चांद था तब धरती की रोटेशनल स्पीड यानी घुमाव की स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है तब पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड बढ़ चुकी है जिसके चलते अब एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हो चुका है। इन 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ गई है। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अब 24 घंटे के अंदर ही सूर्य 4 बार निकलता है और डूबता है। धरती की सारी घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना पा रही। साइंटिस्ट अब एक नई सिस्टम टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 महीने बाद। हाँ, पर यह हमारे हमेशा वाले 1 महीना नहीं है। मतलब एक दिन 24 घंटे इंटू 30 डेज, मतलब एक दिन 24 घंटे इंटू 30 दिन, मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं है बल्कि 6 घंटे इंटू 30 दिन 128 घंटे वाला महीना है। यानी अब 1 महीना 7 दिन का होता है। इंसान
धीरे धीरे इस अजीब मौसम और अजीब समय वाली इस दुनिया में रहने की आदत बना चुका है। इस घटना से इंसान तो खत्म नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने जीने के अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं। अब पूरी दुनिया बदल चुकी है और इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर रो रहा है, जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। कितना अच्छा मौसम हुआ करता था, गर्मी, सर्दी, बसंत। पर अब वह खूबसूरत मौसम लोगों के लिए इतिहास बन चुका है। अब स्कूल की हिस्ट्री बुक में भी ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था और एक साल 365 दिन का। अब इस पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार इस कहानी को देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। जितना जरूरी हमारे लिए सूर्य है, उतना ही महत्व हमारे जीवन में चांद रखता है। इसलिए चांद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट चांद के बारे में कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।